आदाब और नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ज्ञानेंद्र ऑडियो बुक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम में से कई लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम दूर भागना चाहते हैं, पर आज हम उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ, थोड़ी हिम्मत के साथ समझेंगे। टॉपिक है हमारी सोच, हमारा दिमाग और वो वक्त जब मन करे ज़िंदगी ख़त्म करने का। ये सोच आती क्यों है? क्या ये कमज़ोर की निशानी है? बिल्कुल भी नहीं। न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के हिसाब से ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर क्रैश है जिसमें दिमाग का काम करना बंद हो जाता है। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, साइकोलॉजी द सॉफ्टवेयर ग्लिच, यानी मनोवैज्ञानिक कारण। सोचिए, आपका दिमाग एक कंप्यूटर है। कभी कभी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस इसमें वायरस डाल देते हैं। ये वायरस क्या है? बहुत ज़्यादा दर्द, साइकोलॉजिकल पेन, जैसे कि किसी अपने को खोना, बेइज्जती महसूस करना, फेलियर, तनाव या फिर किसी का साथ ना मिलना। ये दर्द इतना इंटेंस हो जाता है कि इंसान इसे सह नहीं पाता। उसे लगता है ये दर्द कभी ख़त्म ही नहीं होगा। दूसरा, निराशा का चौक यानी द टनल विज़न। इस स्टेज पर इंसान की सोच बिल्कुल नैरो हो जाती है। उसे कोई और रास्ता, कोई और सॉल्यूशन दिखाई ही नहीं देता। जैसे आप किसी टनल में हो और आपको सिर्फ आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखे, साइड्स में कुछ नहीं। उसे लगता है सुसाइड ही एकमात्र रास्ता है दर्द से भागने का। अपने आप से जुड़ने की कमी, फीलिंग ऑफ बर्डनसमनेस। इंसान को लगने लगता है कि मैं अपने परिवार, दोस्तों के लिए एक बोझ हूँ, उनकी लाइफ मेरे बिना बेहतर होगी। ये एक बहुत ही पेनफुल फीलिंग होती है। चौथा, तनाव और दिमागी थकान, स्ट्रेस एंड मेंटल एग्जॉशन। कभी कभी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम भी मिलकर इतनी थका देती है कि इंसान मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है। उसकी हिम्मत टूट जाती है, उसमें कोशिश करने की ताकत ही नहीं बचती। साइकोलॉजी कहती है कि जब दर्द, निराशा और थकान आपके सोचने की क्षमता को ओवरवेल्म कर देती है, तब ये ख्याल आता है। न्यूरोसाइंस द हार्डवेयर फेलियर, दिमाग की अंदरूनी सेटिंग्स। यानी अब हम जानेंगे थोड़ा इसे गहराई में। हमें पता है कि ये सोच सिर्फ मन की बात नहीं है, इसका दिमाग की बनावट से डायरेक्ट कनेक्शन है। केमिकल इम्बैलेंस यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स का उल्टा पुल्टा हो जाना। हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमें खुश, शांत और एनर्जेटिक रखते हैं, जैसे सेरोटोनिन जो मूड को रेगुलेट करता है और डोपामिन जो मोटिवेशन और प्लेजर देता है। रिसर्च कहती है जिन लोगों में ये केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है उनमें डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिमाग का फील गुड सिस्टम फेल हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कमज़ोर होना। दिमाग का ये हिस्सा हमारा सीईओ यानी मैनेजर है। ये सोच विचार करने, फैसले लेने, रिस्क को समझने आदि का काम करता है। न्यूरोसाइंस स्टडीज़ से पता चला है कि जिन लोगों में ये सोच आती है उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ा कमज़ोर या अंडर एक्टिव हो जाता है। इसलिए वो लॉजिकल सोच नहीं पाते, वो सिर्फ इमोशनल पेन महसूस करते हैं। एमिगडाला का ज़्यादा एक्टिव होना, ये दिमाग का अलार्म सिस्टम है। जब ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो हमें ज़्यादा डर, गुस्सा और एंजाइटी महसूस होती है। इसकी एक्टिविटी बढ़ने से भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब कोई इतना दर्द महसूस करता है तो उसके दिमाग की केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर दोनों में चेंजेस आने लगते हैं। ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, ना कि कोई नाकामी। द विशियस साइकिल यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मिलकर खराबी। अब दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर देखते हैं। जैसे दर्द की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं और ये हार्मोन्स दिमाग के केमिकल्स को बिगाड़ते हैं, जिससे नेगेटिव सोच आती है, जिससे और स्ट्रेस होता है और दिमाग के केमिकल्स और बिगड़ते जाते हैं। ये एक चक्रव्यूह की तरह हो जाता है। इंसान इस साइकिल में फंसता जाता है। इसलिए कहना आसान होता है कि पॉजिटिव सोचो, पर उस स्टेज पर दिमाग फिजिकली पॉजिटिव सोचने की कैपेसिटी पूरी तरह खो चुका होता है। होप की बात, कनेक्शन और ट्रीटमेंट पर दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये टेम्परेरी है।
ये कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, ये हालत बदल सकती है। पहला, कनेक्शन। कनेक्शन यानी जोड़, यानी किसी से बात करना, अपने मन की बात कह देना। यह साइकिल को ब्रेक करने की पहली सीढ़ी है, क्योंकि आप किसी और को अपना पेन बताकर अपने दिमाग का बोझ हल्का कर रहे हैं। दूसरा, थेरेपी यानी मनोवैज्ञानिक इलाज। एक थेरेपिस्ट आपको वो टूल्स देता है जिससे आप अपने दिमाग के सोच के टनल को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और उससे बाहर निकल जाते हैं। वो आपकी सोच को फिर से वाइड करना सिखाता है। मेडिकेशन यानी दवाइयाँ, ये डायरेक्टली दिमाग के केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करने में मदद करता है। जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन देते हैं, वैसे ही डिप्रेशन में मेडिसिन दिमाग के लिए नेसेसरी केमिकल्स को बैलेंस करती है। न्यू ट्रीटमेंट आजकल TMS यानी ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जैसे ट्रीटमेंट्स हैं, जो डायरेक्टली दिमाग के उस हिस्से को टारगेट करते हैं जो अंडर एक्टिव है, उसे फिर से एक्टिवेट करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ये कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि एक बीमारी है जिसका इलाज भी हो सकता है। ये दिमाग के केमिकल चेंजेस के कारण होता है और ये टेम्परेरी स्टेट है, परमानेंट स्टेट नहीं। अगर आपको कभी ये महसूस हो तो याद रखिए, आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है। वो आपको वही दिखा रहा है जो उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है दिखाने की। उस वक्त किसी से एक बार बात कर लीजिए, एक कॉल कर लीजिए। आप नहीं, आपका दर्द आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है, ये जानिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो उसकी बात सुनिए, उसे जज मत कीजिए। बस उससे कह दीजिए, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये एक सेंटेंस किसी की ज़िंदगी बदल सकता है और किसी की ज़िंदगी को बचा भी सकता है। अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर ऐसी कोई बात हो जो आपको शेयर करनी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट में, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, बाय बाय।